उनको यही जवाब दे देता। डल्ला लगे बेचारे सोचने, अब मैं क्या करूं, गुरु महाराज की वचन पूरा नहीं हो रहा, अब हम किससे पास जाऊं। सोचते सोचते जिसके पास जाते बड़ा समय बीत गया, अब पहुंच गए जगह। इसीलिए कहे महात्मा से कोई पार नहीं पाता है। डल्ला गए धीरे से चुपके चुपके गुरु महाराज के पास। गुरु जी जय गुरुदेव, प्रणाम किया। तो कहा हाँ डल्ला बताइए, कोई मिला? कहा सरकार कोई नहीं मिला। बहुत धीरे से बोले कोई नहीं मिला। तो कहा अरे भाई छोड़ो, कोई नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और बंदूक तुम्हारे ऊपर चला दिया जाए। फिर लगे का अपने रोने लगे। कहा सरकार हमारे बच्चे छोटे छोटे, इनको कौन पाल पोस के तैयार करेगा? तो कहा बताओ भाई, जिसको तुमको लाना है, परीक्षण करना है किसी तरीके से, काम तो करना है, जानना जरूरी है। मान लिया नकली गोली हो गई तो, अब उस दिन आप बैठे रहे और उधर से मारा, तुमने मारा, फुस हो गई, बेकार हो जाएगा, क्या फायदा ले लेगा? तो परीक्षण पहले कर लिया जाए, असली है कि नकली बंदूक है। कहा सरकार अब पता नहीं क्या करे, आप जाने। कहा डल्ला एक काम करना, अब मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, किसी को दूसरे को मत बताना। देखो गुरु आदेश क्या दे रहे हैं, ऐसे गुरु आदेश देते हैं। अब भी उनके दिमाग में बात नहीं चढ़ रही, क्योंकि मनमुखी थे ना, मन का कहना मानते थे। पद का अहंकार था उनको, अध्यक्षी का अहंकार था। प्रेमियों, पद का अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। हम ही सब कुछ नहीं करते, करने कराने वाले ये हैं, देने वाले और लेने वाले यही है। इन्होंने ही हमारे सबको सारी जागीर जो है वो दिया है। जब हम आपने नामदान लिया है तो तन मन धन अर्पण तीनों किया नहीं किया? अच्छा आपके पास कुछ बचा? तन भी अर्पण कर दिया, मन भी अर्पण कर दिया और धन भी अर्पण कर दिया। कुछ बचा आपके पास? कुछ नहीं बचा। सब कुछ तो गुरु का है। अब बताइए, हमको देने में सेवाएं दिक्कत पड़ती है ना, इसलिए बराबर सेवाएं अपनी अपनी सब लोग देते रहो। अब उसी बीच में किया गया, कहा एक काम करो डल्ला, गौशाला में चले जाओ, जो गौओं का गोबर उठा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं और चारा कर रहे हैं, गौशाला में जाना और किसी के कान में चुपके से कहना, आवाज मत लगाना। गुरु इस तरीके से कहा चुपके से जाकर के किसी के कान में आवाज लगा दो। भजनानंदी थे बेचारे, गुरु भक्त थे, इसलिए उनको गुरु जानते हैं कौन हमारा गुरु भक्त है, कौन गुरुमुखी है और कौन मनमुखी है। सब जानते हैं, महात्मा महाराज जी सबको जानते हैं, तभी तो आदेश देते हैं। आपको युवा संगत के बच्चों को आदेश जारी कर दिया आपके यहाँ, क्यों आदेश जारी कर दिया? उनको जानते हैं कि ये गुरु भक्ति कर रहे हैं, आप गुरु भक्ति नहीं कर रहे हो, इसलिए आपसे हटा करके इधर उधर करते हैं। महात्मा जब भी आदेश जो जारी कर दे, बस उसी में हम आपको खुशी रहनी चाहिए। जो कह दें बस वही खुशी हमारे आपके सामने है, तब तो गुरु भक्त कहे जाओगे, और नहीं गुरु भक्ति से आप किनारे हो जाओगे। उसके बाद अब किया क्या, ये डल्ला को विश्वास नहीं हुआ गुरु की बात पर। देखो क्या कहा था, चुपके से जाकर के कान में कहना, एक के कान में। इतनी बात गुरु ने कह दिया। अब वो रास्ते पर सोचते जाते, अगर किसी के कान में मैंने कहा और मान लिया वो तैयार ना हुआ तो फिर उल्टा हमारे ऊपर गोली चलेगी। देखो अपने गुरु की वचनबाणी पर विश्वास नहीं उनको। अब जा रहे रास्ते में, वहां गौशाला में जैसे पहुंचे, कहा ए भाई साहब, ए गौशाला में जो सेवादार हो, सब लोग चलो, गुरु महाराज ने आपको बुलाया है। अब कहा क्या था गुरु जी ने? कहा था चुपके से एक के कान में कहना। अब देखिए ये भी गुरु महाराज के वचनबाणी का उल्लंघन किया ना। गाय आवाज लगाए, उनके दिमाग में ये था कहीं एक के कान में कहेंगे और ना कहा तो फिर उल्टा में फंसेंगे, तो आवाज लगा दिया। कहा चलो हमारे गुरु महाराज ने आपको बुलाया। कहा किस लिए? कहा एक बंदूक लाए हैं और बंदूक तुम्हारे पर चलाएंगे, जब आप मर जाओगे तो बंदूक का परीक्षण हो जाएगा। अब वहां से दौड़ पड़े, लग गई लाइन एक तरफ से, चलो हम आगे चलते हैं। दूसरे ने कहा हम आगे चलते हैं, तीसरे ने कहा हम आगे चलते हैं, और एक तरफ से लाइन लग गई। गुरु महाराज के पास जब आए तो खड़े सीना तान करके गुरु महाराज के सामने, गुरु जी हमारे ऊपर चलाओ। दूसरा उनके सामने खड़ा हो जाता, कहा गुरु जी अभी इनके बाल बच्चे छोटे हैं, हमारे ऊपर चलाओ। तीसरा उनके सामने खड़ा हो जाता, कहा गुरु जी हमारे ऊपर गोली चलाओ, अभी इनके बाल बच्चे छोटे हैं। ऐसे गुरु भक्त होते हैं। गुरु जी ने क्या किया, एक रंग भरी हुई पिचकारी थे और वही बंदूक बनाए हुए थे, उसी को मारा, रंग भरी गोली उसी बंदूक से निकाला, रंग पड़ गया सबके ऊपर, काम खत्म हो गया। अरे गुरु क्या हत्यारे होते हैं? गुरु हत्यारे नहीं होते हैं, वो तो दीनता उनके अंदर होती है, दीनहीन होते हैं और आपको छोटे बनाना चाहते हैं, आपको भवसागर से पार कराना चाहते हैं। कहा यही बंदूक का परीक्षण हो गया, वो जानते हैं कौन असली कौन नकली है। कहा भल्ला देखा, वो उनको डल्ला देखा है, ये गुरु भक्त हैं, तुम सीना तानते थे मैं उसे जीतूंगा, ये जीतेंगे, गोली खाने के लिए तैयार हैं, इनको गुरु भक्त कहा जाता है। ऐसे गुरु भक्त होने चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय भी ज्यादा हो गया है, आप सबसे निवेदन है, फिर मौका मिलेगा, कल भी और कार्यक्रम होगा।
उसके बाद फिर जब कभी मौका मिलेगा, मालिक की दया मेहर होगी, महाराज जी की जब मौज होगी, दया मिली है इसलिए हम आपका मिलन होता रहता है। गुरु महाराज ने कहा ऐसे ही मिलते मिलाते रहो और सत्संग संदेश सुनते और सुनाते रहो। गुरु महाराज की वचन वाणी को हम लोग जागृत करते रहें, आगे बढ़ते रहें।